उस रात समंदर की लहरें कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें कोई राज बता दिया हो। समंदर किनारे बसे छोटे से गांव में कबीर रहता था। लोग कहते थे कि कबीर मछलियों से बातें करता है, लेकिन सच ये था कि वो हर शाम समंदर से अपने दिल की बातें करता था। उसी समंदर से जहां लहरें उसकी बातों को सुनकर चुपचाप लौट जाती थीं। एक शाम आसमान गुलाबी था और हवा में नमक की खुशबू कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। तभी कबीर ने देखा, पानी की सतह पर चांदनी टूट रही थी और उसी टूटती रोशनी के बीच कोई हंसी गूंज रही थी। हंसी ऐसी जैसे शंख के भीतर से निकली हो। कबीर ने आगे बढ़कर देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। सामने पानी से आधी निकली एक जलपरी थी, नीली आंखें, चांदी जैसे बाल और चेहरे पर शरारती मुस्कान। इतना घूरोगे तो मैं वापस पानी में चली जाऊंगी, उसने हंसते हुए कहा। कबीर घबरा गया, फिर मुस्कुराया, तुम सच में हो? हाँ, और तुम सोच से ज्यादा मजेदार भी, जलपरी बोली। उसका नाम सिया था। सिया को इंसानी दुनिया की बातें बेहद मजेदार लगती थी, चाय में डूबे बिस्कुट, बारिश में भीगना और बिना पंख के उड़ने की कोशिशें। कबीर हर शाम उसे नई नई कहानियां सुनाता और बदले में सिया समंदर के नीचे की चमकती दुनिया दिखाती। कभी रंग बदलती मछलियां, कभी बोलते सीप और कभी हंसती लहरें। एक दिन दोनों ने शर्त लगाई। सिया बोली, अगर मैं एक दिन इंसानों की तरह जमीन पर रह पाई तो तुम मुझे सबसे मजेदार जगह दिखाओगे। कबीर हंसते हुए बोला, और अगर मैं एक दिन समंदर में सांस ले पाया तो? सिया की आंखें चमक उठी, तो मैं तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी जगह दिखाऊंगी। उस रात समंदर शांत था। लहरें धीरे धीरे कबीर के पैरों को छू रही थीं। सिया ने एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, डरना मत। पल भर में कबीर पानी के भीतर था, बिना डूबे, बिना घबराए। समंदर के नीचे सिया की दुनिया जश्न मना रही थी। सुबह होते ही मोती की चमक फीकी पड़ गई। कबीर वापस किनारे पर था और सिया पानी में। दोनों चुप थे, लेकिन मुस्कान बोल रही थी। सिया ने कहा, कुछ प्यार मिलन से नहीं, वादों से जिंदा रहते हैं। कबीर ने लहरों को देखा, जो अब भी मुस्कुरा रही थीं। आपके लिए आज का क्वेश्चन, अगर प्यार के लिए दो अलग दुनिया बस एक रात के लिए मिल सकती हैं, तो क्या वो प्यार हमेशा के लिए कम हो जाता है या और गहरा हो जाता है?